हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल प्रोटोकॉल यानी वर्चुअल कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि वर्चुअल का अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या ये हमें अपकमिंग डेज में 4x to 5x तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने वर्चुअल में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप वर्चुअल में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी, जहाँ पे ये भी क्लियर होगा कि अब आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसको होल्ड करके रखना है अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए, और हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट से मिनिमम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। सारी चीजें जानेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्चुअल के करंट प्राइस की बात करें तो $1+ तक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस साल जो एंट्री करवाई है वो 0.60 पे करवाई है, और उसके बाद से हमने यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया था। मैंने वन टाइम आपको यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में यहाँ पे आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने वाला काम हमने यहाँ पे जरूर करते रहना है। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में जो डंपिंग होगी तो बाइंग करने के लिए फिर से हमें बॉटम मिल सकता है। तो जैसे ही एग्जैक्टली बॉटम मिलेगा एंट्री करने के लिए मैं अगेन चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो देखो, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो आपने सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। इसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ, तो चैनल के साथ आपने जरूर ट्यून्ड अप रहना है। किसी भी वर्चुअल के रिलेटेड वीडियो को यहाँ पे मिस नहीं करना है, नहीं तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या चीजें की हैं। उसके बाद देखो, इसके फंडामेंटल्स के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है। ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, AI एंड बिग डेटा का है, गेमिंग का है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड ये है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा ना, उसी के फॉलोअप में वर्चुअल का प्राइस भी यहाँ पे वेरी कर सकता है। पिछले दिनों में जो रिकवरी थी उस टाइम में अगर सोल की बात करें तो ये 180+ तक यहाँ पे चल रहा था, जिसकी वजह से हमें वर्चुअल के प्राइस में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। देखो, एक चीज आप ध्यान में रखा करें कि अगर मैं बोलती हूँ कि इस साल के एंड तक लेके चलेंगे, तब भी टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने वाला आपने काम जरूर करते रहना है कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से, क्योंकि देखो मार्केट का कुछ भी पता नहीं रहता है। ऑल ऑफ सडन क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी और रीजन क्या हो सकता है, कभी वर्ल्ड वार हो या कुछ भी अगर चीजें यहाँ पे होती हैं, ट्रम्प की स्टेटमेंट है या कुछ भी हो, तो उससे अफेक्ट होने से पहले है कि अगर मैंने $2 पे भी एंट्री की होगी, किसी भी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझे वहां पे $4 तक भी उसका प्राइस करंट प्राइस दिखेगा तो मैं कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से जरूर प्रॉफिट बुक करके उसे सेव कर लूंगी। रेस्ट में 20 या 30% को ही बैक एंड पे रखूंगी। चाहे आपको यहाँ पे 0.50 सेंट ही प्रॉफिट में दिखे या $1 दिखे, $2 दिखे, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना फंड अपना इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने वाला काम जरूर करते रहना है, प्रोजेक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अच्छे खासे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, 100+ एक्सचेंजेस पे है, तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अनलॉकिंग की बात करें तो 2025 के अंदर कोई भी अपडेट नहीं है। दैट मीन्स कि आपको इस साल के एंड तक जाते जाते भी वर्चुअल में रिकवरी ही देखने को मिल सकती है। टोटल सप्लाई आप देखोगे 1 बिलियन है और मैक्सिमम का भी डेटा यहाँ पे फिक्स है। तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 1.97 पे है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.60 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो स्टिल इसके प्राइस के डंपिंग के बावजूद भी आप प्रॉफिट में है। हालांकि पिछले दिनों में मैंने आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा था। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्टिल आप यहाँ
पे कुछ ना कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक कर लें और रेस्ट ऑफ अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, जिसका ड्यूरेशन इस साल के एंड तक लेके चलेंगे। अपकमिंग डेज में जैसे ही इसका बॉटम फिर से मिलेगा एंट्री करने के लिए, तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपने फ्रेश एंट्री लेना है या डीसीए करना है। तो टिल डेट आपने चैनल के साथ जरूर यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। और अच्छी खासी रिकवरी में इसका जो प्राइस है अगेन यहाँ पे $4 to $5 तक भी कवर अप कर सकता है। और अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो एक्सपेक्टेड है कि इसका प्राइस $5 to $10 तक भी जा सकता है। लेकिन स्टिल आपने साइड बाय साइड प्रॉफिट बुक करने वाला काम यहाँ पे जरूर करते रहना है। बाकी देखो आपको वर्चुअल में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।